तो पेपर में हम लोगों को एक क्वेश्चन जिस तरीके से आता है ये दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फिगर शो बिलो ड्रा द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफिक व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फिर दिया है ए एलिवेशन फ्रॉम द गिवन साइड, यानी इसका हमें फ्रंट व्यू बनाना है जिधर से साइड गिवन है दिया गया है। फिर है साइड व्यू फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन, साइड व्यू बनाना है जिधर डायरेक्शन साइड व्यू का दिया गया है। टॉप व्यू फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन। तो हम लोगों को आज इस डायग्राम का थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन खींचना है। तो जैसा कि पहले सारे वीडियो में बता चुके हैं कि चाहे फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, प्रोजेक्शन खींचने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, चार कॉलम यानी कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाएंगे। उसके लिए हम लोग स्केल को इस तरीके से बेस लाइन पर सेट कर लेंगे और ये बेस लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब हम लोग सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर रखेंगे। कोऑर्डिनेट की एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। अब सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर रखकर लाइन के हाफ इधर और हाफ इधर सेट करते हैं। इसको सेट स्क्वायर को कस के पकड़ के ये स्केल को यहाँ पर सेट कर लेते हैं और स्केल को मजबूती से पकड़ लेते हैं। स्केल ही लेना हमारा। अब इसको मिडिल पे सेट कर लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन बन गया, इसको हटा देते हैं। एक लाइन ये आ गई। अब इन दोनों लाइनों के पैरेलल लाइनें खींचनी, इसके पैरेलल इधर यानी राइट हैंड पर, इसके इधर लेफ्ट हैंड पर, ऐसे ही अप और डाउन। ये काफ़ी हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, 10-10 mm का निशान लगा लेते हैं। तो हमने बीच वाले पॉइंट पर सेट कर लिया ये 4 नंबर। तो 4 के इधर 10 mm 5, 4 के इधर 10 mm तो 3। तो मान के ये भी चल सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा 1 नंबर आया, ये पॉइंट हमने 2 नंबर लगाया। अब वर्टिकल पोजीशन पर हम लोग देख लेते हैं। 4 पर सेट कर लिया, ये 3 नंबर पर ये हमने और ये 3 के बाद ये आएगा 4, तो ये 5। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये नीचे वाले को मान लेते हैं तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट हो गया। अब हम लोग स्केल को दोबारा से बेस लाइन पर सेट करते हैं। इन पॉइंटों को हटा देते हैं। ये समझ में आ गए होंगे। स्केल को बेस लाइन पर सेट करके जो हमारा पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट से लाइन एक खींचते हैं कोऑर्डिनेट के लिए। ये पहले पॉइंट से लाइन हो गई, आगे बढ़ाया। ये दूसरे पॉइंट से लाइनिंग हो गई हमारी। एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, साफ सुथरा समझ में आएगा। अब हम लोग सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर रखते हैं और स्केल को साइड में लगाते हैं। ये जो पॉइंट था इससे एक लाइन हम लोग खींच देते हैं। सेट स्क्वायर को आगे बढ़ाया, लास्ट पॉइंट जो 4th पॉइंट नाम रखा था, एक लाइन इससे खींच देते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया। चूंकि हमें इसको प्रोजेक्शन बनाना है थर्ड एंगल में, तो थर्ड एंगल में इधर से एरो केवल दिया गया है, तो एक ही एरो यानी ये फ्रंट बनेगा, तो इधर साइड बनेगा, ऊपर टॉप। तो यानी यहाँ पर हमें फ्रंट बनाना है, यहाँ पर हमें साइड बनाना है और यहाँ पर हमें टॉप बनाना है। फ्रंट के ऊपर ही हमारा टॉप व्यू रहेगा। अब इसकी डायमेंशनिंग देख लेते हैं। इस डायाग्राम की टोटल लेंथ क्या है फ्रंट के लिए, तो टोटल लेंथ फ्रंट के लिए क्या आएगी, 15 mm। तो ये आ गया 15 mm, ये आ गया 15 mm के बाद इधर कितना बढ़े, इधर बढ़े 35 mm, तो 35 mm और आ गया। फिर उसके बाद 20 mm और आ गए। तो ये टोटल ऐड इसका हमारी इस डायाग्राम का लेंथ बनेगी। तो इसको ऐड कर लेते हैं।
तो ये हो गया हमारा 70 mm, यानी इसकी लेंथ है 70 mm और हाइट इसकी निकाल लेते हैं। हाइट टोटल दिया गया है 40 mm, तो हाइट इसकी है हमारी 40 mm। उसके बाद चौड़ाई इसकी देख लेते हैं। चौड़ाई यहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक इतना ही डायग्राम हमारा चौड़ा है। चौड़ाई के लिए ये 30, यहाँ से यहाँ तक 30, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, तो 30 + 10 ये हमारा चौड़ाई हो गई 40, लेंथ हो गई ये, हाइट हो गई हमारी ये। तो फ्रंट में थर्ड एंगल में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर लेंथ चाहिए और हाइट चाहिए। तो लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी निकली है 70 mm, यहाँ से यहाँ तक पूरी है 70 mm। तो हम लोग 70 mm पे निशान लगा लेते हैं। निशान आज बड़े बड़े लगाएंगे जिससे साफ सुथरा हल्की क्वालिटी में भी दिखे। ये 70 mm पे निशान हो गया। अब चाहिए हाइट। हाइट कितनी इसकी 40 mm, तो ये 40 mm हाइट पर निशान लगा दिया। ये 40 mm पर हो गया। तो हमारा ये फ्रंट के लिए डाटा क्लियर हो गया। अब साइड में बात करते हैं। तो साइड में इसकी चौड़ाई टोटल कितनी थी हमारी, ये 30 और 10 40, चौड़ाई हमारी थी 40। तो 40 mm का यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, ये 40 mm का। और हाइट हमारी दोनों के लिए कॉमन ही रहेगी। अब टॉप की बात करते हैं। तो टॉप में ये हम देखते हैं कि इसकी तली में क्या करते हैं, पेंट करते हैं और पेंट के बाद ठप्पा लगा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट, या फिर ये मान के चलते हैं इस पीस को, इस वर्क पीस को किसी बॉक्स में पैक करना है। तो जिस बॉक्स में पैक करना है उसकी तली की लंबाई चौड़ाई कहिए, या फिर उसके जो ढक्कन उस पे लगेगा उसकी लंबाई चौड़ाई की माप क्या है। तो उसकी माप क्या होगी, हमारी टोटल लेंथ होगी 70। जो बॉक्स होगा डिब्बा जिसमें इसको रखेंगे वो 70 तो लंबा होना चाहिए और 40 चौड़ा होना चाहिए और 40 उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, तब जाकर ये उस डिब्बे में हमारा पैक हो जाएगा। तो टॉप के लिए क्या चाहिए, इसकी तली चाहिए हम लोगों को। तो तली की माप क्या है 70/40, वो यहाँ आएगा 70/40। अब ये 70 तो हो ही चुका है, बचा हमारा 40 mm। तो 40 mm का ये निशान लगा लेते हैं। अब इन बॉक्सों को हम लोग बंद कर लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया, सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे लगाया, ये 40 mm के लिए इसको इस पोजीशन पे लगा लो। ये ऊपर टॉप के लिए भी हमारा काम करेगा और नीचे फ्रंट व्यू के लिए भी काम करेगा। अब स्केल को हटा लो, कोऑर्डिनेट की मिडिल वाली लाइन पर इसको सेट कर लिया, सेट स्क्वायर को, स्केल को यहाँ लगा दिया। पहला पॉइंट ये है 40, जो हमारा साइड में भी काम करेगा और हमारा फ्रंट में भी काम करेगा। फिर ये 40 mm टॉप के लिए, ये लाइनें यहाँ पर हम डार्क खींच रहे हैं, जबकि ये डार्क नहीं खींचनी है, लाइनें हल्की ही खींचनी हैं। डार्क इसलिए खींच रहे हैं जिससे वीडियो में साफ सुथरी क्वालिटी में आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ फ्रंट से। फ्रंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कौन से पॉइंट से लेके चलते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं। यानी जब इस पे हम लोग स्प्रे इधर से लगाएंगे तो कौन कौन से पोर्शन पे कलर करेगा, वो स्प्रे हमारा इस पोर्शन को कलर करेगा, स्प्रे हमारे इस पोर्शन को कलर करेगा और स्प्रे हमारा इस पोर्शन को कलर करेगा। बाकी कहीं स्प्रे नहीं लगेगा, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है कि जिस डायरेक्शन से लगेगा केवल उस डायरेक्शन के सीध में जो जो आएगा उसको ही वो कलर करते हुए चलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके की डिज़ाइन हमें बनानी है। तो यहाँ पर ये टुकड़ा जो दिख रहा है, हाइट तो 40 है इस टुकड़े की और जो चौड़ाई है वो कितनी है 15। तो 15 mm पर निशान लगा लेते हैं हम लोग।
ये यहाँ पर काफी खाने छोटे छोटे हैं, इसलिए इसका यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 15 mm पर लगाना, हमने पूरी पूरी 70 सेट कर ली, 10 mm और 5 ये 15 mm। तो 15 mm का हमारा ये निशान लग गया। अब इस 15 mm के बाद इससे कोई मतलब नहीं रहा, मतलब उसके बाद तुरंत इससे आ गया। अगर ये जो 15 वाला टुकड़ा था, यहाँ से ये काट दिया जाए, यहाँ से ये काट दिया जाए और धीरे धीरे इसको सरकाया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी 35 चालू होगा इसके बाद। तो 15 के बाद 35 का निशान लगाना, 35 के बाद 20 का, यानी बिल्कुल आखिर से 20 चाहिए। तो बिल्कुल आखिर से ये हमारा 20 हो गया। और जो 15 का निशान लगाया है, ये निशान देख लो, अब दिख रहे होंगे। ये जो 15 का निशान लगाया है, इस 15 के बाद 35 चाहिए। तो 5 और ये 10 15, 10 25 और ये 10 35, तो ये सारे निशान हो गए। अब क्या बात करते हैं इसकी हाइट। ये जो छोटा नीचे लेयर एक टुकड़ा दिख रहा है, उस टुकड़े की हाइट है 10। तो हम लोग 10 mm का भी निशान लगा लेते हैं साथ में, जो कुछ ना कुछ वर्क करेगा 10 mm का। अब यहाँ पर देखते हैं आखिर स्केल को, सेट स्क्वायर को, यानी स्केल को हमने बेस लाइन पर सेट कर लिया। बेस लाइन के बाद यहाँ से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट देखिए पेंसिल का, और ये पॉइंट देखिए, तो दोनों एक ही हैं। ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक, 40 mm। तो यहाँ से यहाँ तक ये 40 mm हो गया। 40 के बाद ये इधर आया, कितना इधर आया, यहाँ से यहाँ 15, तो 15 का निशान लग गया। तो इसको डार्क कर लेते हैं अब हम लोग। ये साथ में ही डार्क करते चल रहे हैं, तो ये डार्क हो गया। इसके बाद ये वाला निशान लगा है, ये 15 के बाद 35 पे, ठीक 15 के बाद ये हमारा डार्क, ये लाइन कहें या ये लाइन कहें। इसके बाद अगला पॉइंट भी हमारा डार्क होगा, ये डार्क हो गया। अगले पॉइंट डार्क से मतलब है हमारा इस वाले पॉइंट का डार्क होना, इस वाले पॉइंट का। जबकि ये पॉइंट हमारा पूरा डार्क नहीं होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं, कुछ ही डार्क होगा। रियलिटी में लाइनें जो हैं डार्क बाद में ही करना चाहिए, ठीक। यानी कुल मिला के ये लाइन हमारी खिंच गई है। अब सेट स्क्वायर को कोऑर्डिनेट की मिडिल वाली लाइन पर सेट कर लिया। 10 mm का ये निशान हमारा लगा था, तो इस 10 mm के निशान को पूरा यहाँ तक खींच देते हैं और यहाँ तक खींच देते हैं। इसका वर्क कहीं ना कहीं पर जरूर हो जाएगा। अब ये वाली लाइन तो हमारी पूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक पूरी हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी हो गई। यही लाइन, ये वाली लाइन हमारी है, क्योंकि ये दोनों आपस में यहाँ पर आएंगी तो मिल जाएंगी, एक लाइन ही हो जाएंगी जब इसको काट के आगे बढ़ा देंगे। तो ये वाली लाइन होने के बाद ये बेस कितना चले, बेस चले 35, तो बेस चले 35। इसको डार्क कर लेते हैं बेस को। बेस 35 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गए। ऊपर कितना उठे, 10 mm, तो ऊपर ये 10 mm उठ गए। ऊपर 10 mm उठने के बाद ये बैक आए, कितना बैक आए अभी ये पता नहीं है, बस इतना पता है कि ये पूरा कितना है, 30 mm है। उस 30 mm से 15 mm निकाल दो, तो शेष बचा 15 mm। तो इधर से इधर बैक कितना आएंगे, 15 mm। तो उस 15 mm का निशान लगा लेते हैं। तो ये 10 mm और ये 5 15, ये 15 mm का निशान। तो इसको भी डार्क करना है, यहाँ से यहाँ तक आए। तो यहाँ से यहाँ ये 15 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गए।
अब ये ऊपर बढ़ा, कितना ऊपर बढ़ा, जितनी इसकी हाइट है, तो इसको ऊपर भी बढ़ा लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट किया, सेट स्क्वायर को लगाया और यहाँ से ये फुल हाइट तक हमारा ऊपर बढ़े हैं। उसके बाद हम लोग हल्की लाइन टॉप में भी यही डालेंगे, क्योंकि लाइनें सब डालनी है कॉमन करके, बाद में हमें पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए, एक ही है। इस पॉइंट से ऊपर आ गए फुल, तो ऊपर आ गए फुल। अब हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक। यहाँ पर आने के बाद हम लोग इधर आएंगे बैक, तो ये हम लोग आ गए बैक। तो ये बैक आ गए। अब हमारे क्या डिजाइन बन गया, ये पोर्शन बन गया और ये बन गया। तो इस वाले पोर्शन को हम डार्क कर देते हैं, ये डार्क हो गया। जिसमें ये 10 mm का यहाँ पर अब रोल खत्म हो गया, बहुत हल्की लाइन थी ये, तो इसको हमने हटा दिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, ये डिज़ाइन इस तरीके से यल बन गया। अब यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, पहुँच गए यहाँ तक। उसके बाद एक टुकड़ा ये बच्चा, ये कितना का है, ये 10x20 का है। तो ये 10x20 का है, इसको भी हम लोग डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के लिए छोटा स्केल यूज करेंगे, उसको रोटेट करने में आराम रहेगी। अब इस वाली लाइन को हम लोग हटा देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर फ्रंट बिल्कुल क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, इसमें फ्रंट में कोई भी हिडन लाइन नहीं दिखेगी, यानी साफ सुथरा ही रहेगा। अब फ्रंट के बाद साइड की बात करते हैं, तो साइड में क्या है, जब हम लोग इसमें ये हटा देते हैं, साइड में जब हम लोग स्प्रे इधर से करेंगे तो इस वाली पट्टी को कलर करेगा और ये पोर्शन कलर होगा। इसके बाद डायग्राम हमें हमारा कहीं भी कलर नहीं लगेगा। तो साइड के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये पट्टी है 40x10 की, तो ये हमने 40x10 की बना दी। उसके बाद ये दूसरी पट्टी बनी हमारी 30x40 की, तो यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो 30x40 की भी ये हमारी पट्टी बन गई। अब इसके बाद यहाँ पर क्या, हिडन का रोल क्या है, जो पोर्शन पीछे है वो हमें दिख नहीं रहा है। और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है इसकी 10 mm, तो वो 10 mm हाइट का जो यहाँ से हम लोगों ने खींचा था कि आगे कुछ ना कुछ काम आएगा, तो वो लाइन हमें क्या दिखेगी, हिडन। क्योंकि इसकी हाइट है 10 mm, अगर इसको शीशे का मान के चलते हैं तो ये नीचे 10 mm की पट्टी हमें यहाँ से दिखेगी। तो वो 10 mm की पट्टी के लिए हम लोग यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो ये हिडन निशान हो गया हमारा, जो कि लाइन पहले से खींच रखी थी, इसके साथ में खींची गई थी। अब इसके बाद एक पोर्शन है 25 mm का। ये पोर्शन अगर टोटल यहाँ तक होता, टोटल यहाँ तक तो यही रहता, लेकिन इसकी क्या है, चौड़ाई कम है। तो लास्ट से कितना है ये 25 mm, तो इस 25 mm का भी हम लोग लास्ट से बनाएंगे। अगर ये केवल 25 ही होता और ये पोर्शन ना होता तो यहाँ से यहाँ तक 25 का ही निशान लगता। अब चूँकि ये नीचे इधर बैक में हमारा 25 है, तो ये 25 हिडन होने के साथ साथ ये जो गैपिंग बच रही है 40 में, तो ये गैपिंग भी हमारी इसी में शामिल हो गई। तो ये 40 mm 25 mm ये हमारा था, तो ये 15, यानी ये 15 mm गैपिंग भी इसमें शामिल है। ये जो हिडन लाइन हमारी ये वाली है, ये इधर से 25 और प्लस 50 mm, ये दोनों को एक साथ ही ले लिया। हिडन था इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा डिस्कशन कर दिया हमने।
अब ये हमारा फ्रंट भी क्लियर हो गया, साइड भी क्लियर हो गया। अब बचा हमारा टॉप। तो टॉप में ये जो लाइनें हमारी एक्स्ट्रा आई हैं, इन लाइनों को ऊपर बढ़ा लेते हैं। इन लाइनों को, ये लाइन हल्की सी ऊपर खींच लेते हैं, कुछ ना कुछ इसका वर्क होगा। ये लाइन खिंच चुकी है, ये लाइन बची है, इसका हल्का सा ऊपर खींच लेते हैं। तो इन सारी लाइनों को हमने हल्का हल्का ऊपर खींच लिया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जब टॉप से देखेंगे तो स्प्रे हमारा, ये मान के चलेंगे कि स्प्रे हमारा केवल ऊपर से ही लग रहा है। जब स्प्रे हमारा ऊपर से लगेगा तो केवल इस पोर्शन को इस ऊपर से इन इतने पोर्शनों को ये हमारा स्प्रे कवर करेगा। तो इसकी जो डायमेंशन हम लोगों ने निकाली थी 70/40 निकली थी। तो ये 40, ये तो 70 हो गया। तो ये इस डायरेक्शन में रखा हुआ है हमारा, ये 70 हो गया। अब ये लास्ट वाला जो हमारा है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट होगा। ये कितना है, इधर कितना गया है 30 mm। तो 30 mm इधर हम लोग क्या करते हैं, बैक कर लेते हैं। 30 mm पे ये निशान लगा लिया। 30 mm को डार्क कर देते हैं। तीस mm को डार्क कर दिया हम लोगों ने। फिर उस 30 mm के बाद जो भी बचा है वो हमारा सीधी सीधी लाइन है, तो इसको हमने सीधा सीधा कर दिया। अब उसके बाद हमें टॉप में क्या दिख रहा है, जब ऊपर से देखेंगे ये पट्टी दिख रही है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 10। तो नीचे कितना आए 10, तो 10 का निशान लगा लिया। ये हमने 10 का निशान लगा लिया। 10 के निशान के बाद ये बैक गया, ये कितना बैक गया 15 बैक गया, क्योंकि तो बैक ये 15 वाली डिस्टेंस हमारी हो चुकी है। तो सेट स्क्वायर को हम लोगों ने कोऑर्डिनेट की मिडिल वाली लाइन पर सेट कर लिया और यहाँ पर 15 mm जो हमारा बैक जा रहा था, हमने 15 mm का ये निशान खींच दिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया और बैक गया, यानी ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना बैक गया 15 बैक हो गया। इसको साथ में डार्क कर लिया। अब 15 बैक जाने के बाद ये पैरेलल आया, यानी ये इधर चला, यानी ये नीचे चलेगा, कितना चलेगा फुल डिस्टेंस तक। तो यहाँ के बाद ये नीचे हमारा चला। अब हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग यहाँ से भी मान के चलते हैं, यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ, फिर इधर चले यानी इधर चल गए, फिर यहाँ से बैक आ गए, यहाँ से यहाँ तक आ गए। फिर ये और ये पट्टी की डायमेंशन क्या है, यही डायमेंशन है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए। इसको भी डार्क कर लिया। इस यहाँ से यहाँ तक आने के बाद फिर हम लोग फिर बैक हो गए यहाँ तक, तो हम लोग फिर बैक हो गए यहाँ तक। तो जितना अभी हम लोगों ने डार्क किया उस पर बात करते हैं। ये डिज़ाइन जो एल शेप दिख रही है, ये एल शेप हमारा बन चुका है। अब एल शेप के उधर क्या है, उधर क्या है, ये जो पोर्शन है, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर से बिल्कुल बैक में यहाँ तक पहुँचे, तो बैक में यहाँ आ गए। उसके बाद इधर कितना आए 25 mm, तो यहाँ से 25 mm की डायमेंशन ले लेते हैं। 4 पर हालांकि सेट है, 5 आए 10, 6 आए तो 20, तो 6 के आगे 5 ये 25, तो इस 25 mm को भी डार्क कर लिया। फिर ये 25 mm जो हमारा बैक है इधर के लिए कितना है 20 mm, तो 20 mm का पहले तो पैरेलल लाइन खींचनी है हमें कोऑर्डिनेट की मिडिल लाइन पर सेट करके। ये कितना हमें करना है 20 mm, तो अभी तो हल्की लाइन खींच लेते हैं हम लोग, हल्की लाइन खींच ली। अब इस पर 20 mm डार्क कर लेते हैं। ये 20 mm
डार्क कर लिया, जबकि इसे नापना नहीं था हम लोगों को, क्योंकि 20 mm के प्रोजेक्शन हम लोग पहले ही खींच चुके थे। ये टुकड़ा हमारा 20 का था, इसके प्रोजेक्शन ऊपर पहले ही खींच चुके थे। जब हम लोग यहाँ पर आ गए, अब ये बैक आया तो ये यहाँ से इधर के लिए बैक आएगा। तो ये यहाँ से इधर बैक आ गए और ये पोर्शन हमारा इसमें मिल जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट, साइड और टॉप तीनों क्लियर हो गए। अब इसमें केवल हमारा बचा क्या है, केवल हमारा ये बचा है डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग इसकी फटाफट कर लेते हैं। चाहे तो सेट स्क्वायर को सेट करके लगा लेते लाइनें, या लाइनें तो खींची ही लगभग, उन्हीं का यूज़ करके कर लेते हैं। अब इसको बेस लाइन पर, कोऑर्डिनेट की मिडिल लाइन पर सेट स्क्वायर को सेट कर लेते हैं। ये लाइन यहाँ पर खींच देते हैं, डायमेंशनिंग के लिए काम आएगी। ये डायमेंशनिंग के लिए स्केल को बेस लाइन पे सेट कर लिया। इसकी टोटल हाइट के लिए हम लोग ये लाइनिंग आ जाएगी। डायमेंशनिंग पीछे वाली वीडियो में काफ़ी क्लियर करके बताई गई हैं, तो उनको आप देख लीजिए। वैसे इसमें भी समझ में आ जाएगा। कुल मिला के इसकी मापें दिखानी हैं। ये तो फटाफट एरो बना के इनकी मापें लिख देते हैं। तो डायग्राम के हिसाब से ये फुल हाइट है हमारी 40 mm, तो ये हमने यहाँ पर 40 mm दिखा दिया। उसके बाद ये हमारा है 10 mm, ये पोर्शन 10 दिखा दिया। 10 के बाद ये जो पोर्शन हमारा बच रहा है ये फुल लेंथ, ये टोटल ये हमारा चल रहा है, हाँ ठीक है 10 हो गया। 10 के बाद ये हमारा 30 mm, टोटल 40 था तो ये 30 mm यहाँ से यहाँ तक। अब इस फ्रंट में आ जाते हैं। तो फ्रंट में ये जो टुकड़ा दिख रहा है, ये टुकड़ा है 15 लिखा। ये टुकड़ा है हमारा 35 mm, 35 लिखा। ये टुकड़ा है हमारा 20 mm का, तो 20 लिखा। इसकी हाइट है हमारी 10 mm, तो ये 10 लिख दिया। अब उसके बाद टॉप की बारी आ गई। टॉप में ये यहाँ से यहाँ तक हमारा था 30 mm, तो ये 30 mm लिख दिया। उसके बाद ये लास्ट यहाँ से यहाँ तक था हमारा 25 mm, ये पोर्शन, तो 25 इसको कर दिया। 25 के बाद कितना बच रहा, टोटल 40 था, 15 हमारा बचेगा, तो ये पोर्शन 15 हो गया। अब ये हमारा था 70 में 30 ये हो चुका था, तो ये हमारा बचा 40।